अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बनकर तैयार होने वाले होममेड खोए की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। कुछ लोग हैं जो इस रेसिपी को बहुत डिफ़िकल्ट बना देते हैं, लेकिन जस्ट हमें एक खोया बनाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं और बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है इस दानेदार खोए की। और रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं है चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करते जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमें अपना मज़ेदार और दानेदार सा खोया बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो बिस्मिल्लाह देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमने अपना खोया बनाने के लिए 2 लीटर दूध का ले लिया और ये हमने बिल्कुल फुल फैट मिल्क लिया, बिल्कुल क्रीमी। हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, हमारा ये फुल फैट मिल्क है। और अब जस्ट हमने यहाँ पर क्या करना है, फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम करते हुए दूध को हम बॉयल आने देंगे। तो बॉयल देखिए यहाँ पर आ चुका है। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जस्ट फ्लेम को अब हम यहाँ पर मीडियम लो कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और बस आप इस तरह से आसानी से इसे बना सकते हैं। बस आप बीच बीच में इसे थोड़ा सा देखते रहें। टाइम आपको यहाँ पर इसकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, चूल्हे के पास आपको खड़े होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सारी जितनी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर किया बहुत ही सिंपल है। तो इन सिंपल रेसिपीज़ के लिए आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हमने इसे यहाँ पर पकने के लिए छोड़ देना और जब ये हमारा खोया पक जाएगा फिर हम इसे हलवे में या किसी भी डेजर्ट में यूज़ करेंगे। अब 30 से 40 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम लो फ्लेम पर और उसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। लीजिए व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 मिनट के बाद हमारा जो खोया होममेड बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल देखें घर पे बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर तैयार हो गया। मीडियम लो फ्लेम पर बस आपने इसकी पकाई करनी है, फ्लेम को हाई नहीं करना, नहीं तो जो हमारा खोया वो दानेदार सा नहीं बनेगा। अब हमने यहाँ पर इसे क्या करना है, किसी मोल्ड में निकाल लेते हैं और इसको सेट होने के लिए रख देते हैं और बाद में इसकी कटिंग करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और दानेदार होममेड खोया बनकर तैयार हो चुका है। ये हमने विदाउट घी विदाउट बटर घर पर अपना तैयार किया। अब आप इसको गाजर के हलवे में यूज़ करें या किसी भी डेजर्ट में यूज़ करें, ये आपकी मर्ज़ी है। बस आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अगर रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।